हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आइजा क्रिएशन। और यहाँ पे हम ये फ्रंट ओपन में ये लहंगा और ये स्टाइलिश सा फ्रॉक आज रेडी करेंगे, वो भी एकदम सिंपल मेथड से। आप वीडियो पूरी देखें, आपको डिटेल में समझ जाएगा कि हमने ये स्टाइलिश बेबी ड्रेस किस तरह से रेडी किया है। तो चलिए इसे बनाने के लिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लहंगा रेडी करेंगे, जिसके लिए हमने ये वर्क वाला फैब्रिक 2 मीटर लिया है और लाइनिंग भी हमने यहाँ पे 2 मीटर ली है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो लाइनिंग है, लाइनिंग के ऊपर हम यहाँ पे कट करेंगे। तो इसे हमें अम्ब्रेला शेप में कट करना है। तो यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल बना लिया है और जितनी भी आपकी बेबी की हिप साइज़ हो उसके अकॉर्डिंग कट करना है। तो यहाँ पे मेरी बेबी की हिप साइज़ 8 इंच है, तो मैंने 8 इंच पे मार्क कर लिया। अब ऊपर से गोलाई देते हुए हमें इस तरह से पूरे राउंड में मार्क कर लेना है। तो ये हम पूरे गोलाई में मार्क कर लेंगे और जो हमारी लेंथ रहेंगी, मतलब यहाँ पे हम विदाउट बेल्ट जो लहंगे की लेंथ रहेंगी वो हमारी 24 इंच रहेंगी। तो इस तरह से हम पूरी गोलाई में 24 इंच पे मार्क कर देंगे। यहाँ पे हम 1.5 इंच की बेल्ट लगाएंगे, वो भी बाद में। तो इस तरह से हमें राउंड में ये मार्किंग कर लेनी है। तो ये जो ड्रेस मैं रेडी कर रही हूँ वो मैं 4 से 5 साल की बच्ची के लिए रेडी कर रही हूँ। अगर आपकी बेबी अगर छोटी हो तो आप थोड़ी सी लेंथ कम ले सकते हो। इस तरह से हमने ये मार्किंग की है। सेम मार्किंग पे हमें क्या करना है कि कट कर लेना है। आप पूरा वीडियो देखें, आपको स्टेप बाय स्टेप समझ आ जाएगा कि ये मैंने किस तरह एकदम सिंपल मेथड से रेडी किया है और इसमें कोई फैब्रिक भी हमने ज़्यादा यूज़ नहीं किया है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे इसे कट कर लिया है। और देख लीजिए, जो हम अम्ब्रेला शेप में जो फ्रॉक कट करते हैं ना, उसमें क्या होता है कि ऊपर नीचे हो जाता है। तो आप इसी टाइम पे इस तरह से फोल्ड कर लें और जो भी एक्स्ट्रा पार्ट हो आप उसे कट कर ले। तो एकदम बराबर इक्वल शेप में आपका जो लहंगा है या जो भी आपने कट किया है वो एकदम इक्वल शेप में बराबर से कट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने ये लाइनिंग कट कर ली है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे लेयर वाला लहंगा रेडी करेंगे। तो ये मेरे पास जो फैब्रिक था, इसकी मतलब दोनों साइड से वर्क था, तो इसलिए ये दोनों साइड में वर्क आ रहा है। और देख लीजिए, यहाँ पे इसकी जो लेंथ है वो मैंने 16 इंच ली है और विड्थ यहाँ पे 32 इंच ली है। और ये हमारा डबल में है, मतलब फ्रंट और बैक दोनों एक साइड में। और देख लीजिए, इसके जो नीचे वाला पार्ट है यहाँ पर, ये जो हम ये लेयर में लहंगा रेडी कर रहे हैं। और देख लीजिए, दोनों साइड से वर्क होने से क्या होता है ना कि दोनों साइड में मतलब हमारा जो वर्क है वो बराबर से लेयर एडजस्ट होके आ जाता है। तो इसकी जो लेंथ है वो हमारी 16 इंच है, सॉरी 11 इंच है। यहाँ पे जो सेकंड वाली फ्रील है उसकी लेंथ हमने 11 इंच ली है और उसकी जो विड्थ है वो हमने 64 इंच ली है। तो इस तरह से हमें ये पहली लेयर और ये दूसरी लेयर है हमारी। अब हम क्या करेंगे, इतना पोर्शन तो हम यहाँ पे सिलाई करके इसे फोल्ड कर लेंगे और इसके ऊपर क्या करेंगे, देख लीजिए, दोनों सीधी साइड हमें अंदर की तरफ रखनी है। इस तरह से हम दोनों सीधी साइड अंदर की तरफ रखेंगे और इसके ऊपर हम थोड़े थोड़े गैप पर यहाँ पे हम प्लेट ले लेंगे। मतलब इस तरह थोड़ी थोड़ी दूरी पे हमें ये 1-1 इंच की प्लेट ले लेनी है। और इसका जो बॉटम है यहाँ पे, इसे भी हम सिलाई करके बराबर फिनिशिंग दे देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने ये जो है ये छोटी छोटी प्लेट लेके ये जो फैब्रिक है इसे हमने एडजस्ट कर लिया है कुछ इस तरह से। अगर आप चाहो तो आप जो ब्रोकेट वाला फैब्रिक है वो उसे भी हम यहाँ पे लेयर की तरह यूज़ कर सकते हैं, नीचे वाली लेयर में, जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। तो अब इसके बाद हमें क्या करना है कि ये जो हमने लाइनिंग कट की है, अब हमें लाइनिंग के ऊपर प्लेट्स ले लेनी है। तो इसे हम इस तरह से अंदर की तरफ डाल देंगे और सिंपली क्या करेंगे कि यहाँ पे जो हमारे कमर का साइज़ है वहाँ पे हम ये पूरे में प्लेट्स ले लेंगे। तो इस तरह से हमें पूरे फैब्रिक में ये जितना भी हमारा फैब्रिक है उसे एडजस्ट कर लेना है और पूरे इसमें हमें ये प्लेट्स ले लेनी है। तो ये इतना पार्ट भी मैं आपको रेडी करके बताती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने ये ऊपर वाला जो जितना भी फैब्रिक था हमारा उसे हमने एडजस्ट कर लिया है और इस तरह से पूरे में हमने ये प्लेट्स ले ली है। एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको बता रही हूँ। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पे कैन यूज़ करना है। तो कैन के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पर भी ये हम 2 मीटर फैब्रिक यूज़ करेंगे। तो जिस तरह से हमने पहले वाला अम्ब्रेला कट किया था, सेम उसी मेथड से हमें ये वाला अम्ब्रेला भी कट कर लेना है। मतलब वही हमें वेस्ट का निशान डालना है और लेंथ का निशान डालना है। और जो हमारी पहले मार्किंग थी वही मार्किंग पे हमें कट भी कर लेना है।
आप चाहो तो एक के ऊपर एक रख कर भी कट कर सकते हो और चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हो। तो यहाँ पे देख लीजिए हमने ये जो है कैन डालने के लिए इसे भी हमने बराबर से कट कर लिया है। अब यहाँ पे मैं बताती हूँ आपको कि कैन भी किस तरह से डालते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर भी हमारा एक अम्ब्रेला निकला है। आप देख लीजिए ये हमारा बॉटम वाला है। अगर बराबर ना हो तो आप थोड़ा सा बराबर कर ले उसे। और देख लीजिए इस तरह ये हमारा 1 इंच या 1.5 इंच हमारा फोल्डिंग में जाएगा। आप जितनी भी लेंथ की कैन ले रहे हो, मतलब यहाँ पे मैं जो कैन की लेंथ है वो मैं 10 इंच ले रही हूँ और 2 मीटर कैन मैं यूज़ करूँगी। मतलब थोड़ी हमें जो बॉक्स प्लेट है, जो कैन होता है उसमें हम बॉक्स प्लेट डालते हैं, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा यूज़ हो जाता है वो कैन। तो बस हम 2 मीटर में इसे एडजस्ट कर लेंगे। तो जो हम मार्किंग करेंगे कैन लगाने के लिए वो हम 12 इंच पे करेंगे। तो ये हमें पूरे इसमें 12 इंच पे पूरी गोलाई में निशान लगा लेना है इस तरह से पहले, ताकि हमें कैन लगाने में आसानी हो। तो देख लीजिए ये निशान हमने लगा लिया है। बस इसके ऊपर हमें क्या करना है कि जैसे हम बॉक्स प्लेट लेते हैं ना, एक सीधी एक उल्टी, उसी तरह से बॉक्स प्लेट लेनी है और ये पूरे कैन को हमें एडजस्ट कर लेना है और इसका बॉटम भी फोल्ड कर लेना है। तो देख लीजिए यहाँ पे हमने क्या किया है, ये जो हमारा कैन है देख लीजिए, इसे भी हमने इस तरह से पूरे इसमें पूरी गोलाई में हमने ये कैन को अटैच कर लिया है। और ये हमारा दूसरा वाला अस्तर है और ये हमारा मेन वाला फैब्रिक है। तो देख लीजिए कुछ इस तरह से इसका लुक आएगा। बस अब हमें क्या करना है कि जो साइड वाली फिटिंग होती है वो हमें लगा लेनी है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले जो हमारा मेन वाला फैब्रिक है हम उसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। इसके बाद जो हमने सेकंड अस्तर कट किया था उसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे और लास्ट में हम ये कैन वाले अस्तर के ऊपर सिलाई लगाएंगे। मतलब तीनों भी हमें अलग अलग सिलाई लगा लेनी है और उसके साथ में हम बेल्ट अटैच कर लेंगे। तो देख लीजिए हमने ये 1.5 इंच की बेल्ट अटैच किया है और जो इलास्टिक की लेंथ है वो हमने 18 इंच रखी है। और इस तरह से हमने ये देख लीजिए लहंगा, लेयर वाला लहंगा हमने रेडी कर लिया है। एकदम सिंपल तरीका है और एकदम बनने के बाद और बेबी को पहनाने के बाद में एकदम स्टाइलिश लुक आता है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो इस तरह से ये लहंगा हमारा रेडी है। अगर आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब इसके बाद हम फ्रॉक रेडी करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि लाइनिंग के ऊपर कट करेंगे। तो लाइनिंग की लेंथ हमने यहाँ पे 12 इंच ली है और विड्थ यहाँ पे 16 इंच ली है। मार्जिन हमने इसमें इंक्लूड किया है। तो सबसे पहले हम शोल्डर के लिए मार्क करते हैं 4.5 इंच। उसके बाद में हम 1 इंच का डाउन देंगे। तो इस तरह से आपको 1 इंच का डाउन देना है। और साथ ही साथ हम क्या करेंगे कि आर्म होल भी हम यहाँ पे 4.5 इंच ही लेंगे। तो ये मार्किंग हमें कर लेनी है। साथ ही साथ हम क्या करेंगे, चेस्ट के लिए मार्क करेंगे तो वो हम 8 इंच पे करेंगे। वेस्ट हम यहाँ पे 7 इंच लेंगे। तो इस तरह से हमें 7 इंच पे वेस्ट ले लेना है और दोनों निशानों को मिला लेना है और हल्की हल्की गोलाई दे दे और आर्म होल का भी शेप ड्रॉ कर ले। तो इस तरह से हमें ये मार्किंग कर लेनी है। अब हम नेक के लिए मार्क करेंगे। तो नेक की जो विड्थ है वो हम 2 इंच लेंगे और फ्रंट के लिए उसकी लेंथ हम 3 इंच लेंगे और बैक के लिए 1.5 इंच लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे पैक नेक जो होता है ना वो रेडी करेंगे। मतलब जो कॉलर वाली नेक होती है वो हमें यहाँ पे रेडी करना है। तो उसके लिए हमने इस तरह से मार्किंग कर ली है बस। और सेम मार्किंग पे अब हम कट कर लेंगे। तो बैक साइड से हम कट करना स्टार्ट करेंगे। तो देख लीजिए हमने बैक पार्ट भी कट कर लिया है और इस तरह से फ्रंट पार्ट भी हमने कट कर लिया। तो ये हमने लाइनिंग के ऊपर कट किया है। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे हम वेलवेट का फैब्रिक लेंगे। तो ये फैब्रिक हम 1.5 मीटर लेंगे और ये फैब्रिक के ऊपर हमें मेन पीस भी कट कर लेने हैं। तो देख लीजिए हमने मेन पीस भी कट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे कि इस तरह से पूरे इसे अटैच कर लेंगे। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि इसका जो बॉटम है उससे भी हमें कट कर लेना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक अखंड इस तरह से एक पीस लेंगे। तो यहाँ पे इसकी जो लेंथ और इसकी जो विड्थ है वो 27x27 है। मैं एक बात क्लियर कर दूँ कि ये जो फैब्रिक था इसकी जो विड्थ थी वो ज़्यादा नहीं थी, इसलिए मुझे यहाँ पे 1.5 मीटर यूज़ हुआ है। अब हमें क्या करना है कि 4 फोल्ड में इसे बराबर से बिछा लेना है। इस तरह से हम पहले इसे एडजस्ट करेंगे और 4 फोल्ड में बिछा लेंगे।
तो देख लीजिए हमने यहाँ पे इसे 4 फोल्ड में बिछा लिया है। अब हम मार्किंग करने के लिए स्टार्ट करेंगे। तो देख लीजिए ये हमारा जो मेन वाला मतलब ये जो हमने लाइनिंग कट की है इसका जो वेस्ट है इसके अकॉर्डिंग हमें मार्किंग करना है। तो देख लीजिए सबसे पहले इस तरह से दोनों साइड में निशान लगा लें और इन निशानों को हमें ऊपर से मेजर करना है। ये जितना भी आएगा उसके हिसाब से हमें पूरे राउंड में निशान लगा लेना है। मतलब यहाँ पे हमारा जितना ये आएगा मतलब वेस्ट लाइन उतने पूरे में हमें राउंड में ये निशान लगा लेना है। तो इस तरह से आप पूरे इसमें ये निशान लगा लें। और यहाँ पे इसकी जो लेंथ रहेगी वो हमारी 9 इंच रहेगी। तो हम इस तरह से ऊपर से भी आप निशान लगा सकते हो, आसानी हो जाती है इस तरह से निशान लगाने में। तो पूरे राउंड में हमें ये निशान लगा लेना है। तो एकदम आसान तरीके से बता रही हूँ आपको, आप लास्ट तक ज़रूर देखें। तो देख लीजिए हमने यहाँ पे इसे कट भी कर लिया है और ये बराबर हमने जो मार्किंग की थी उसके अकॉर्डिंग ये आ गया है। अब हम क्या करेंगे, इसे एक साइड से ओपन कर लेंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि फ्रंट ओपन मतलब अम्ब्रेला तो बना रहे हैं और ये फ्रंट ओपन बना रहे हैं। तो इस तरह से हमें ये बराबर से पकड़ के ये मार्किंग कर लेनी है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि इसकी यहाँ पे ये जो नोक निकली है उसको हम राउंड शेप देंगे। तो सेंटर से हमें यहाँ पे 2 इंच पे मार्क करना है और ये देख लीजिए हल्की हल्की गोलाई दे देनी है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे कि ये हल्की हल्की गोलाई दे देंगे। तो ये हमने गोलाई दे दी है। तो इस तरह से ये हमारा फ्रंट में आ जाएगा। एकदम न्यू स्टाइल में हम ये फ्रॉक को रेडी करेंगे। तो ये यहाँ पे हमारी पूरी कटिंग हो गई है। अब इसके साथ साथ हम स्लीव्स भी कट कर लेंगे। तो स्लीव्स की जो विड्थ है वो हम 8 इंच लेंगे और इसकी लेंथ 12 इंच लेंगे और डाउन यहाँ पे हम 3 इंच दे देंगे। और इसके बाद में जिस तरह से हम स्लीव्स का शेप ड्रॉ करते हैं सेम उसी तरह से हमें यहाँ पे स्लीव्स का शेप ड्रॉ कर लेना है। अब इसके बाद जो सलवार की मोहरी है जो स्लीव्स की मोहरी है हमारी वो हम 5 इंच लेंगे और इस तरह से ये 12 इंच पे निशान लगाते हुए ये 5 इंच पे निशान लगा लेंगे और ये दोनों पार्ट्स को हमें ज्वाइन कर लेना है, मतलब दोनों निशानों को हमें मिला लेना है। और सेम मार्किंग पे अब हम कट भी कर लेंगे और सेंटर से एक कट लगा लेंगे और साथ ही साथ जो फ्रंट है हमारा उसमें हम हल्की हल्की गोलाई दे देंगे। तो इस तरह पहले दोनों फैब्रिक को बराबर से रखेंगे और यहाँ पे देख लीजिए इस तरह से हल्की हल्की 1/2 इंच की अंदर की साइड में गोलाई दे देंगे। ये पार्ट हमारा फ्रंट साइड में जाएगा। तो यहाँ पे ये दोनों स्लीव्स हमने कट कर ली है। तो देख लीजिए ये हमारा बॉटम का पार्ट है, ये हमारी स्लीव्स है और ये हमारा जो टॉप वाला पार्ट है वो है। तो चलिए अब स्टिचिंग के लिए स्टार्ट करते हैं। ये सभी पार्ट को ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पे सबसे पहले इसे हम यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगा लेंगे पूरे राउंड में और इसे रेडी करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने ये दोनों जो पार्ट्स हैं हमारे इसे हमने ज्वाइन कर लिया है लाइनिंग के साथ में और इसका शोल्डर भी ज्वाइन किया है। और नॉर्मली हम जिस तरह से चेन लगाते हैं सेम उसी तरह से चेन लगाई है। और देख लीजिए ये वाले पार्ट पे भी हमने पूरी गोलाई में देख लीजिए सिलाई लगा ली है। आप चाहो तो प्रेस करके भी इसे सेट कर सकते हो। और ये स्लीव्स भी हमने रेडी कर ली है सिलाई लगाकर, बस अब हमें इसे अटैच करना है। तो स्लीव्स को हम क्या करेंगे, सेंटर से सेंटर मिलाएंगे और इस तरह से यहाँ पे हम अगर थोड़ा फैब्रिक एक्स्ट्रा हो तो वहाँ पे आप 2 चुन्नत दे सकते हो। तो इस तरह से 2 चुन्नत देंगे और ये जो स्लीव्स है हमारी इसे हम अटैच कर लेंगे। सेम हमें इस वाले साइड में भी इसी तरह से स्लीव्स को अटैच कर लेना है। तो यहाँ पे देख लीजिए हमने ये जो नेक है हमारी ये कॉलर वाली नेक हमने रेडी किया है और इसी के साथ साथ हमने ये स्लीव्स भी अटैच की है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो लास्ट हमारी फिटिंग वाली सिलाई होती है वो हम यहाँ पे लगा लेंगे। तो इस तरह से हमें ये फिटिंग वाली सिलाई लगा लेनी है। तो ये हमने फिटिंग वाली सिलाई लगा ली है।
अब लास्ट में हमें क्या करना है कि बस जो हमारा बॉटम वाला पार्ट है उसे हमें यहाँ पे अटैच करना है। तो देख लीजिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर कि जो हमारा टॉप वाला पार्ट है उसका हम सेंटर निकालेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सेंटर के लिए निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से हमें ये सेंटर के लिए निशान लगा लेना है। और सेंटर के निशान लगाने के बाद में देख लीजिए, यहाँ पे हम इस पार्ट को इस तरह से रखेंगे। पहले बराबर से सेट कर ले आप। और ये दूसरे वाले पार्ट को हम यहाँ पे रखेंगे। मतलब दोनों, हमारा जो फ्रंट ओपन है वो हमारा सेंटर में आना चाहिए। और ये हमारा इस तरह से सिलाई लगने के बाद में ये हमारा ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने ये एकदम स्टाइलिश सा फ्रंट ओपन अम्ब्रेला फ्रॉक रेडी कर लिया है। और देख लीजिए, आप चाहो तो लेस के साथ में भी डिटेलिंग कर सकते हो, लेकिन ये वर्क वाला फैब्रिक है इसलिए मैंने लेस नहीं लगाई है इसमें। आप चाहो तो लगा सकते हो। तो इस तरह से हमारा ये फ्रॉक रेडी है। और बच्चों को पहनाने में भी एकदम कंफर्ट है। और उसी के साथ साथ ये हमारा लहंगा भी रेडी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हम इसी तरह के स्टाइलिश डिज़ाइन हमारे इस चैनल पर अपलोड करते हैं जो आपको बनाने में एकदम आसान हो और पहनने में एकदम स्टाइलिश हो। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।